हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे हिंदी भाषा में सुलेखन या शुद्ध लेखन कैसे लिखते हैं। क्योंकि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, सेकेंड लैंग्वेज की तरह से उसको स्कूलों में इम्पोर्टेंस है, महत्व है। तो हिंदी का सुलेखन या शुद्ध लेखन कैसे लिखते हैं हम ये जानेंगे। सबसे पहले, क्योंकि ये शायद फर्स्ट स्टैंडर्ड में, थर्ड स्टैंडर्ड में या फिफ्थ स्टैंडर्ड में स्टार्ट होता है, हर एक स्कूल में अलग अलग है, हर एक बोर्ड में अलग अलग है। तो जब भी छोटे बच्चों को ये पर्टिकुलर न्यू लैंग्वेज इंट्रोड्यूस की जाती है या इस नवी भाषा की शुरुआत की जाती है उनके लिए, क्योंकि उनकी खुद की लोकल लैंग्वेज या मदर टंग, मातृभाषा अलग होगी, हो सकता है। तो जब उनको ये हिंदी भाषा से आपको अवगत कराना है, शुरुआत करवानी है, तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे कि उनको व्यंजन और स्वर, उनकी पहचान कराएंगे। स्वर मतलब इंग्लिश में हम फोनिक्स कह सकते हैं। व्यंजन मतलब आप कह सकते हैं कि स्वर और व्यंजन जब इकट्ठा होते तब एक पर्टिकुलर लेटर बनेगा, है ना। तो हिंदी वर्णमाला क्या है, उसकी 12 अक्षरी या 12 खड़ी क्या है, वो सबसे पहले आपको बच्चे को सिखाना है। और बोलना भी सिखाना है और लिखना भी सिखाना है, क्योंकि बोलते वक्त हम उसको सिखाएंगे कि ये पर्टिकुलर या ये मात्रा ऐसे लिखनी है, ये इसको ऐसा बोलते हैं, ये सब कुछ। तो आप ये स्क्रीन में देख सकते हैं, इमेज में देख सकते हैं कि अलग अलग सभी इसमें दिखाए गए पिक्चर्स के साथ, जनरली छोटे बच्चों को पिक्चर्स देख के ही समझ में आएगा, माना जाता है ऐसे। और हमें भी, चलो बड़े लोग भी, हम लोग पढ़ते हैं तो जहाँ पे पिक्चर दिया है वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है ना। इसलिए आजकल सभी चीज़ों में पिक्चर्स या इवन पीपीटी या ऑडियो विजुअल जो होता है, इसीलिए ज़्यादा इम्पैक्ट कर पाता है। पहले हमारे ज़माने में छोटे हम जब थे, इतने ज़्यादा पिक्चर्स नहीं होते थे बुक्स में, तो बोर होता था पढ़ने में। मुझे खुद याद है कि छोटी छोटी फॉन्ट वाली बुक पढ़ने में मुझे अच्छा नहीं लगता था। जिस इसमें बड़ा फॉन्ट होता था, मुझे वो पढ़ने में अच्छा लगता था। खैर वो बात अलग है, क्योंकि हो सकता है उसमें आंखों की प्रॉब्लम रह सकती है या इच्छा की प्रॉब्लम हो सकती है कि आपको सब कुछ मजेदार नहीं लगता है। तो पिक्चर्स इसमें ज्यादा काम में आएंगे। तो पिक्चर्स वाला जो है, बच्चे को शुरुआत में आप पिक्चर दिखा दिखा के, इमेज दिखा दिखा के उस शब्द या लेटर को अवगत कराइए, इंट्रोड्यूस करवाइए। फिर हिंदी है, इसलिए इसमें मात्रा जो आएगी वो दिखानी है। हिंदी हो, मराठी हो, गुजराती है, ऐसे ही मात्रा, ये शब्द आएगा उसमें कि छोटी मात्रा, छोटी ई की मात्रा आएगी कि बड़ी ई की मात्रा आएगी, छोटे ऊ की मात्रा आएगी कि बड़े ऊ की मात्रा आएगी, है ना। उकार है, छोटा उकार, बड़ा उकार। इस तरह से आपको उसको समझाना है, याद दिलाना है, बड़ी मात्रा, छोटी मात्रा, ये सब। फिर उसमें अगर हो सकता है तो उसके इंग्लिश उच्चारण भी सिखा सकते हैं। जैसे अ बोलना है तो इंग्लिश में ए लिखते हैं, पर आ बोलना है तो इंग्लिश में डबल ए लिखना पड़ेगा। इस तरह आप उसको अगर शुरुआत से थोड़ा थोड़ा सिखाएंगे तो बच्चा किसी भी भाषा को ठीक से सीख सकता है। तो हिंदी में कैसे सुलेखन या शुद्ध लेखन कैसे करते हैं वो हम देखेंगे। मैंने जैसे कहा कि सबसे पहले आपको स्वर उनको सिखाने हैं कि अ कैसे बोलना है, आ कैसे बोलना है, ई कैसे बोल, छोटी ई, रस्व, रस्व इज छोटी ई, तो ई कैसे बोलना है, रस्व इज प्रोनाउंसिएशन फॉर अ पर्टिकुलर शॉर्ट टाइम, रस्व। दीर्घ इज pronunciation for a longer time, right? So रस्व एंड दीर्घ, इसको ऐसा भी कहते हैं संस्कृत में, यू कैन से। तो रस्व ई इज छोटी ई, दीर्घ ई इज बड़ी ई। रस्व एंड दीर्घ की जो मात्रा है कैसे लगानी है ई के ऊपर, वो आप उनको दिखानी है। पर सबसे पहले उनको बोलना सिखाना है, वो पर्टिकुलर जो स्वर है उसको किस तरह से उच्चारण होना चाहिए। देखो यहाँ पे भी उसको स्वर बोला गया है, म्यूजिक से रिलेटेड आप उसको कह सकते हो, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू म्यूजिक। तो उसका उच्चारण कैसे करते हो आप, अ में ऐसे होता है हमारे ओठ होठ देखिए कैसे होते हैं, फिर आ बोलते तो आ, इस तरह से ये दिखाना भी पड़ेगा, तभी जाके बच्चे ठीक से सीख पाते हैं। फिर ऊ, बड़ा ऊ मतलब लंबाना है उस उच्चारण को, उस स्वर को। तो इस तरह से सिखाना जरूरी है। तो इस तरह से उनको स्वरों और सभी फोनिक्स की हिंदी में भी जो है उनको उच्चारण करवाना है और समझाना है कि इस तरह लिखा जाता है, तब शुद्ध लिखेंगे वो। फिर व्यंजन, आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं नीचे जो लिखा हुआ है, बिना स्वर के व्यंजन। ऊपर जो लिखे हैं, ऊपर जो लिखे हैं क और उसके नीचे एक स्लैंटिंग लाइन,
ये हम फास्ट बोलते क, इस तरह से फास्ट, ठीक है। पर उसके साथ जब स्वर मिलाएंगे अ का, क प्लस अ, तो क बनेगा। तो ठीक है, स्वर व्यंजन कैसे होते हैं वो आपको पता चलेगा इससे। तो ये अलग अलग है, आपको वो सिखाना है, उसको उस तरह से लिखा जाता है करके, बोला भी जाता है और लिखा जाता है, इस तरह से वो शुद्ध लिख पाएगा। हिंदी में शुद्ध लेखन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, तभी स्कूलों में डिक्टेशन वगैरह होता है, डिक्टेशन के मार्क्स मिलते हैं, है ना, शुद्ध लेखन के मार्क्स मिलते हैं आपको। आजकल वो काटते हैं कि नहीं वो मुझे पता नहीं, स्मॉलर ग्रेड्स में या छोटे प्राइमरी स्टैंडर्ड्स में शायद आजकल नहीं काटते, इसलिए कोई शुद्ध लेखन लिखता ही नहीं। आजकल बच्चे शुद्ध लेखन नहीं ही जानते हैं, कोई भी मात्रा कहीं पे भी लगा देते हैं, फिर उनके मार्क्स कटते हैं न, क्योंकि उनका बेस फाउंडेशन ही जब अच्छा नहीं है तो आगे जाके ठीक से नहीं पढ़ पाते हैं। अब ये अलग बात है कि हिंदी हमें 10th तक की है या 8th तक की है, वो अलग बात है। पर कोई भी जब भाषा सीखते तो उसको अच्छे से डेप्थ में सीखो, तो एक फाउंडेशन आपका अच्छा बनेगा, तब जाके आप कुछ भी उस भाषा में कर पाते हैं। तो शुरुआत में उनको स्वर व्यंजन अच्छे से सिखाए, बाराखड़ी अच्छे से सिखाए, ठीक है, फिर बाराक्षरी या बाराखड़ी अच्छे से सिखाए। फिर आती है उनकी लिखावट। एक बार बोलना सिखा दिया आपने, रटवा दिया, उसके बाद आएगी लिखावट। अब लिखावट में क्या करोगे आप? अच्छी लिखावट के लिए, अच्छी लिखावट है तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे। खासकर अलग भाषा जो होती है ना, अपनी मातृभाषा से जो अलग भाषा होती है, जनरली बच्चे उसमें मन नहीं लगाते वो पढ़ने में, या उनको अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो समझ में नहीं आता, क्योंकि उनको बचपन में किसी ने भी समझाया नहीं है ठीक से। हम लोग देखते हैं कि मैथमेटिक्स है, गणित जिसको बोलते हैं, या हायर स्टैंडर्ड्स में साइंस है, वो लोगों को बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्यों लगता है, डर क्यों लगता है उसके बारे में? क्योंकि बचपन में जब भी फर्स्ट टाइम उसको इंट्रोड्यूस किया गया था, तब ठीक से फाउंडेशन उनका नहीं बना है उसमें। अब हो सकता है वो एब्सेंट रहे हो या उन्होंने आलसीपना किया हो वो सीखने में, वो बात अलग है। पर जब आपका फाउंडेशन ठीक होगा तो ही आपका कोई भी विषय बहुत अच्छे से पक्का होगा। और जब विषय अच्छे से आपने समझ लिया है तो उसको लिखने में दिक्कत नहीं होगी और मार्क्स भी अच्छे आएंगे। तो लिखावट अच्छे होने के फायदे क्या है? सबसे पहले तो अच्छे मार्क्स आने वाले हैं, तो अच्छी लिखावट जरूरी है। शुद्ध लेखन तो आप सीख सकते हो, शुद्ध आपको मात्राएं सीखनी है करेक्ट, ह्रस्व दीर्घ करेक्ट सीखना है, कब कौन सी मात्रा यूज करनी है वो सीखना है ना। फिर आपका आता है लिखावट। तो लिखावट में आप अच्छे से जब लिखोगे, हर एक शब्द के बीच आपको एक जैसी जगह छोड़नी है, ठीक है, हर एक शब्द के बीच, हर एक शब्द के बीच आप एक जैसी जगह छोड़ोगे तो दिखने में अच्छा लगेगा। आप स्क्रीन पे देख सकते हो हिंदी जो लिखा है वो कैसे, दो शब्दों में कितनी जगह छोड़िए, सिमिलर, सेम सेम जगह छोड़िए, है ना। जितनी जगह दो शब्दों में है उसके आगे दो शब्दों में भी उतनी ही जगह छोड़ी हुई है। समानता, वो जगह जो छोड़ी है उसमें समानता होनी चाहिए, ठीक है। तो वो लिखावट अच्छी लगेगी। अच्छे लिखावट से आप में आत्मविश्वास आएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका। जब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, आपकी अच्छी इमेज बनेगी, तो सब लोग आपकी नोट्स मांगेंगे ना, क्लास में सब क्लासमेट्स फ्रेंड्स आपकी नोट्स मांगेंगे, टीचर भी आपकी नोटबुक ही मांगेगी कि चलो मुझे बच्चे दो, आपकी नोट, आपकी लिखावट अच्छी है, दे दो मुझे, ये दिखाना है सब लोगों को, ये बताना है, समझाना है। तो आपकी नोट से नोट्स दूसरों को डिक्टेट की जाएंगी, क्योंकि आपकी अच्छी हैंडराइटिंग है तो आपकी इमेज अच्छी है, आपकी इमेज अच्छी है तो सब आपकी वाह वाह करेंगे, सब आपकी नोटबुक की सब जगह डिमांड बढ़ेगी, तो आपको अच्छा लगेगा, खुशी बढ़ेगी, तारीफ मिलेगी आपको। तो इसलिए अच्छी लिखावट जरूरी है। फिर अच्छी लिखावट में हमने देखा दो शब्दों के बीच अंतर समान होना चाहिए। दो शब्दों के बीच जब अंतर समान होना चाहिए, तब दो लेटर्स, दो अक्षरों के बीच में भी अंतर समान होना चाहिए, एक समान ही होना चाहिए। जैसे आप देख सकते हो हर एक शब्द में दो लेटर्स में, दो अक्षरों में जो जगह छोड़ी गई है वो समान है, एक समान है। तो उससे ये लिखावट जो है एक अच्छा, एक इंप्रेशन, अच्छी इमेज बनती है हमारे रीडर के मन में, जो उसको पढ़ रहा है, पढ़ने वाले के मन में बहुत अच्छा एक आपके बारे में एक मन बन जाएगा, एक मत बनेगा, अच्छा मत बनेगा, ओपिनियन बनेगा आपके बारे में। अब अगर आप
आपकी लिखावट अच्छी नहीं है, चलो हो सकता है कि बचपन में आपने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया है और बड़े होके आपको हैंडराइटिंग, मैंने ये देखा है कि बड़े समर वेकेशन में या वेकेशन में बच्चों को हैंडराइटिंग की प्रैक्टिस करवाने वाले भी होते हैं, है ना, एक हफ्ते में हैंडराइटिंग सुधारो या ऐसा होता है, पर उसमें जाना चाहिए बच्चे को, जिसको भी ये मौका मिले जरूर लेना चाहिए। पर घर पे बैठ के भी माँ बाप अगर पेरेंट्स अगर सिखाते हैं बच्चे को कि ऐसा करो, ये एक पैराग्राफ रोज लिखना, रोज एक पैराग्राफ हिंदी का लिखना, रोज एक पैराग्राफ इंग्लिश का लिखना, क्योंकि वेकेशन ऐसा टाइम होता है जिसमें बच्चे पूरे फ्री हो जाते हैं, मन से ब्लैंक हो जाते हैं। तो वेकेशन के बाद जब बच्चे नेक्स्ट स्टैंडर्ड में स्कूल जाते हैं तब पिछला पूरा भूल गए होते हैं, बच्चे पूरे ब्लैंक हो जाते हैं वेकेशन में। इसीलिए कोरोना के दौरान क्योंकि उन्होंने लिखना सीखा नहीं था, बोलना सीखा नहीं था, तो उसके कोरोना के बाद जो बच्चे आए हैं, छोटे बच्चे स्पेशली, उनको सिखाना टीचर के लिए बहुत चैलेंजिंग रहा है। तो ये क्यों है? क्योंकि उसमें वेकेशन मिला था, घर पे थे, कुछ भी माँ बाप रोज नहीं करवा पाते थे, टीचर चेक नहीं कर पा रहे थे, ये प्रॉब्लम था। तो कोई भी समर वेकेशन है, दिवाली वेकेशन है, या आपने खुद छुट्टी ली है हफ्ते भर की, तो उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी पढ़ाई लिखाई छूट गई। हमारे संत समर्थ रामदास कहते थे, दिशा माझी थोड़े तरी लिहावे, दैट मीन्स हर दिन कुछ ना कुछ आपको लिखना है। अब हम बड़े हो गए तो नहीं लिखते, ऐसा नहीं है। हम लोग जो ग्रोसरी की लिस्ट बनाते, किराना की लिस्ट बनाते, वो भी लिखना ही है ना। कुछ लोग मंत्र लिखते हैं, राम का मंत्र लिखते हैं, कुछ लोग पूरा मंत्र लिखते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः, गायत्री मंत्र लिखते हैं, कुछ भी। तो आप कुछ भी लिख सकते हो। आजकल तो हम लोग लेटर्स लिखते नहीं है, वरना हम लोग पुराने जमाने में जब कंप्यूटर नहीं था, आजकल तो फोन भी है, तो फोन ईमेल्स जब नहीं थे उस वक्त तो लेटर हाथ से लिखे जाते थे, और जनरली अपनी मातृभाषा में लिखते थे हम फैमिली या फ्रेंड्स को। तो उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अच्छी लैंग्वेज मतलब शुद्ध लेखन, और दूसरी बात है कि अच्छी लिखावट। तो जब अच्छे से लिखा होगा तो पढ़ने वाले को मजा आता है, समझ में भी अच्छे से आता है। वरना आपने वो स्टोरी तो सुनी होगी कि मैं सुनाती हूँ, चलो ये कहानी आपको, पर वो लेटर आपको मैं जरूर दिखाऊंगी, इसमें बताऊंगी आपको। जैसे कि एक गांव में एक